बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, as the days and nights are approaching, we are moving closer and closer to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla wa ala. And this night which is coming is one of those nights which is like a preparation for the month to come and for the days and nights to come. In this night, as we find in the hadith, that Ummul Mu'mineen Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she did not find the Prophet alayhi salatu wasalam in his blessed home. Rather, she found out that the Prophet alayhi salatu wasalam went to visit the graveyard of Baqi and was praying and asking forgiveness for the people, for the Sahaba Rizwanul Ajma'in and Sahabiyat who were buried there. And further, the Prophet ﷺ mentioned a great virtue, that as soon as the sun sets, Allah subhanahu wa ta'ala, as it suits His Majesty and befits His Sifat and That, descends on the first heaven, and as though the doors of acceptance and the echoes of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala are heard, that is there anyone who wants to repent? Is there anyone who need anything? So the doors of mercy and acceptance open. Normally, in normal nights, this happens at the time of tahajjud. But this is the speciality of this night. अल्लाह जल्ल मजदूहू का फजल और एहसान है कि जो ये दिन गुजर रहे हैं और बरकतें और रहमतों वाली रातें और दिन आ रहे हैं, और ये रात भी एक उन्हीं रातों में से है कि गोया उन आने वाले दिनों की तैयारी है। इस रात के बारे में हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इस रात को मैंने एक रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर ना पाया, तो मस्जिद में देखा तो आप मस्जिद में भी तशरीफ़ फरमाना थे। तो मैंने पाया कि आप जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पर्दा फरमाने वाले सहाबी और सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उन असहाब के लिए दुआ फरमा रहे थे। और आपने मज़ीद ये फरमाया कि जो ही
ये 14 शाबान का सूरज ग़ुरूब होता है और 15 शाबान की शब आती है, तो सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह जल्ल मजदहू अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ऐलान होता है कोई हाजतमंद, है कोई गुनाहगार तौबा करने वाला, है कोई परेशान हाल। तो ये ऐलानात होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से, और ये मामला तहज्जुद तक जारी रहता है, तुलुए फजर तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रात की कितनी फजीलत है, कि वो रब जिसके सामने सारी दुनिया अपनी हाजतें और तमन्नाएं आरजुएं पेश करते, वो खुद फरमा रहा है कि मांगो। और फिर और भी मामलात होते इस रात को, वो तो अल्लाह जल्ल मजदहू का गैबी निज़ाम है जिसके तहत वो चल रहा है। और इसके लिए रात को कौन सी इबादत बंदा कर सकता है, बहुत सारी इबादत कर सकता है। तो उसमें से आपको जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं, ये उर्दू ज़ुबान में भी एक पूरा लीफलेट, पूरा यानी वो तरतीब के साथ लिखी हुई वो दुआएं, वो नवाफिल वो पढ़ सकता है। इसमें ज़िक्र और अज़कार और मुख्तलिफ औराद, तो मशरू तो इनमें से वो नहीं, लेकिन जो है वैसे ही वो फजीलत वाली चीज़ें हैं और नफली इबादत हैं। नफली इबादत में जो चाहे बंदा वो करे, तो कम अज़ कम वो अमाल तो कर ले जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर रात को किया करते थे। मसनून अज़कार हो गए, कुरान मजीद की तिलावत, सूरत अलिफ लाम मीम सजदा, सूरत मुल्क, सूरत यासीन, और तहज्जुद की नमाज और रात के नवाफिल और तिलावत कुरान, जो 2 घंटे 3 घंटे की इबादत आप अलैहिस्सलाम के रोज़ाना का मामूल था। तो उस दर्जे पर ही हम आ जाएं, यानी वो उसकी नकल कर लें अपनी हैसियत के मुताबिक, तो यही बड़ी सआदत है। तो ये लोगों की गलत फहमी है बाज़ की, इस रात कुछ इबादत नहीं ख़ास करनी चाहिए। ख़ास नहीं, वही जो हम तो वही कुछ कर लें जो आप अलैहिस्सलाम आम रातों में किया करते थे, हमारे लिए वो भी ख़ास है, हम तो वो भी नहीं करते। तो ख़ास तो नहीं, ख़ास बन जाएगी जब हम सुन्नत के मुताबिक इस रात को गुजारेंगे। और फिर नफली इबादत पर अल्लाह जल्ल मजदहू ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के भी ख़ास अमाल साबित है, आपका कब्रिस्तान में जाना, दुआ करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बंदा समझे कि कब्रिस्तान में आप क्यों तशरीफ़ ले गए, बहुत सारी हिकमतें हैं। एक बुजुर्गों ने फरमाया, एक उसमें ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अपने वफादारों से जिन्होंने वफा की और जानें दी, हम तो जिंदों को भूले हुए हैं, हम तो जिंदों के साथ बिगाड़े हुए हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हजरात, मुसलमान मर्द और औरतें उनको भी भूल नहीं रहे, उनको भी याद रखा हुआ है। और उनके लिए जब दूसरे आराम कर रहे हैं तो आप उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं जाके। ये होती है वफादारी, ये होती है वफा, ये होती है मोहब्बत, ये है उम्मत से मोहब्बत और ताल्लुक़। तो इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया कि इंसानों को, मुसलमानों को नफ़ा देना, उनके साथ नेकी करना, उनके लिए दुआ करना, जिंदा है तो उनके साथ रवैया अच्छा रखना, भाई ये ख़ास अमल है इस रात का। इसलिए कुछ हदीस में मुख्तलिफ ऐसे अमाल का जिक्र मिलता है कि जो लोग ये नहीं करते, यानी अल्लाह से और बंदों से अपने तल्लक को दुरुस्त नहीं करते, उनकी बख्शिश इस रात भी नहीं होती, चाहे वो नफली इबादतों में रहे। तो
तो नफलों से ज़्यादा फ़राइज़ और वाजिबात ज़रूरी हैं, और ये फ़र्ज़ और वाजिब चीज़ें हैं कि मखलूक पर जुल्म ना करना, उनसे अगर हक तलफ़ी की है तो माफ़ी तलब करना, ये तो वाजिबात में ज़रूरी चीज़ों में आता है। तो इस दिन में, रात में फ़ोन के ज़रिए वैसे एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने तो ये नमूना छोड़ा कि जो लोग दुनिया से चले गए उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक रखना, उनको भी याद करना, और जो जिंदा है ज़मीन के ऊपर है उनसे भी अच्छा ताल्लुक रखना, और वो जो ताल्लुक जिस चीज़ से ख़राब होते हैं वो चीज़ें छोड़ना। उनमें से कुछ चीज़ों का मैं तज़किरा करता हूँ कि जिनको हुज़ूर इस्लाम ने हदीस शरीफ में इमाम बैहक़ी ने रवायत किया कि ये चीज़ें जो लोगों के साथ और अल्लाह के साथ ताल्लुक ख़राब करने का सबब बनती हैं, अगर वो नहीं छोड़ेगा बंदा तो इन रातों की बरकतों से भी वो महरूम रहेगा। यानी मकसद ये है कि उन ज़राए को, उन चीज़ों को, उन ज़रियों को छोड़ना कि जो अल्लाह जल्ल मजदूह के साथ और मखलूक के साथ ख़राब तल्लुकात का ज़रिया बनती हैं चीज़ें। वो मुख्तलिफ अहादीस पढ़े तो वो 10 के करीब हैं। उनमें से मैं उनको गिनवा देता हूँ ताकि आपके लिए भी, मेरे लिए भी याद दहानी भी हो जाए और वो ताज़ा भी हो जाए, और वो ताल्लुक तो ये है असल सबसे बड़ी इबादत, ये चीज़ें हैं। जिस तरह फ़र्ज़ होता है, अगर फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ लिए तो अब सुन्नतें पढ़, अब नफल पढ़ लें, जितने मर्जी पढ़ते रहें, लेकिन नफल 1000 भी पढ़ लें, ज़ोहर के फ़र्ज़ ना अदा करें जो 4 हैं, तो अल्लाह का कुर्ब वो नहीं मिलेगा उस बंदे। तो इसीलिए जो है ये करना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से एक चीज़ मसलन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मैं तशरीह कर रहा हूँ, फिर आपको वो बताता भी हूँ कि वो बंदे कि जिनके दिल में ये खराबी आ चुकी है, जो दूसरों की खुशियों को देखकर उनके दिल परेशान हो जाते हैं। जब दूसरों को वो खुश देखते हैं, दूसरों को कामयाब देखते हैं, फलां को सेहत अच्छी मिल गई, फलां को गाड़ी अच्छी मिल गई, फलां को नौकरी अच्छी मिल गई, फलां को रिश्ता अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे मिल गए, कारोबार मिल गया, या कोई ऐसी चीज़, तो उनके दिल और दिमाग में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी की अलामत है, बहुत बड़ी बीमारी की। और दूसरों को परेशान देख के, नुकसान में देख के, अजाब में देख के, तकलीफ में देख के, तल्लकात को बिगड़े हुए देख के, उनकी लड़ाई देख के, मियाँ बीवी की जुदाई देख के, रिश्तेदारों में झगड़ा देख के, किसी के माली नुकसान देख के, कारोबार बंद होना देखकर, तो उनको दिल को एक सुकून सा, एक फरहत सी महसूस होती है, वो अंदर से वो खुश होते हैं। तो ये लामत है कि वहाँ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी पाई जाती है। वो इतनी ख़तरनाक, इतनी अल्लाह पाक को नापसंद है कि वो अगर आप में होगी तो इस रात भी बख्शिश जो है बंदे की नहीं होगी, चाहे वो जितनी मर्जी नफली इबादत करता रहे, सदका खैरात करता रहे। उसको कीना भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, अगर ये लामतें मेरे और आप में पाई जाती हैं तो उनको दूर कर लें, ताकि जो है ये रुकावट ना बने अल्लाह की रहमत आप तक पहुंचने में। यानी दूसरों की खुशियों को देख के खुश होना चाहिए, दूसरों की परेशानी को देख के परेशान होना चाहिए। ये है इंसानियत, ये है मुसलमानियत, ये है नेकी, ये है फितरत। कि ये कैसा बंदा है, कैसा जहन है, यहीं से वे फिर वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता शैतानी डगर पर और शैतानी रास्ते पर वो चल पड़ता है।
क्यों मैं ये कह रहा हूँ शैतानी रास्ते पर? क्योंकि शैतान के साथ भी यही हुआ कि उसने आदम अलैहिस्सलाम का मर्तबा देखा और दिल में खुशी ना हुई। हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, हर एक को अल्लाह ने अपने पास से देना है, मेरा आपको नहीं, आपका मुझे नहीं मिल सकता। तो फिर दूसरों की खुशी में खुश होने का फ़ायदा ये होता है कि वो खुशी आपकी तरफ भी आना शुरू हो जाती है, और दूसरों की परेशानियों में खुश होने का एक ये भी नतीजा होता है कि वो परेशानियां आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि दूसरों के मुसीबतों को देखकर खुश ना होया करो, हो सकता है कि अल्लाह पाक उसको तो निजात दे दे और तुम्हें उसमें जो है वो उसका यानी उस तुम्हारे ऊपर वो आ जाए। और वाकयातन ऐसा, अगर आप चाहते हैं खुश रहे तो दूसरों की खुशियों में खुश रहें। खुशी चाहते हैं तो खुशी देना शुरू कर दे, तो खुशी आ जाएगी। अगर गम देंगे तो गम आएंगे, परेशानी देंगे परेशानी आएगी। तो ये अपने लिए भी नुकसान दे, दूसरे के लिए भी नुकसान दे। इसलिए इस्लाम में उन चीज़ों को मना किया गया जो अपने लिए भी नुकसान दे और दूसरों के लिए भी नुकसान दे। तो आप गौर करें, क्या आपके दोस्त या रिश्तेदार लोग, जब आप उनको बड़े ओहदों पर, बड़ी जाबों पर, बड़ी चीज़ों, तो आपको कोई तकलीफ़, कोई तबीयत पर कोई गिरानी या बोझ तो नहीं महसूस होता? अगर होता है तो ये लामत है। जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई है, भाई इस कुछ फ्लू लग गया, बुखार हो गया, ये लामत है। असल में तो कोरोना कर रहा है काम पीछे, वायरस। ये तो लामत है। तो ये भी ऐसे लोगों की परेशानियों पे खुश होना और उनकी खुशियों पे परेशान होना, ये लामत है। जैसे इस वायरस की लामत है फ्लू और बुखार। तो ये फ्लू, ये तो लामत, इसका मतलब है कि वो कोरोना की तरह असल में वो कीना का वायरस है एक आपके अंदर। इतना ये कोरोना नुकसान नहीं जितना वो पहुंचाएगा, क्योंकि इसका नुकसान तो मौत तक ही रहता है, उसके बाद खत्म है। लेकिन ये जो वायरस है कीना का, ये दुनिया में भी आपको तबाह, कब्र में भी, मौत के वक़्त भी, हशर में भी, पुलसरात पर भी, हिसाब किताब के वक़्त भी, और जहन्नम के अजाब का सबब बन गया। तो इसलिए मुझे चाहिए, मैं भी, आप भी, हम सब अपने ऊपर रहम करें और फिर दूसरों पर रहम करें। उसमें हमारा अपना फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो इस ज़हन से, इस बीमारी से अपने आप को साफ करें। अगर नहीं तो इसलिए मशाइख और औलिया और ये तज़किया के जो कोर्स है प्यूरिफिकेशन के, सफाई के, इसलिए कि ये किस तरह दूर होती है, उसका फिर इलाज करें, उसके नुस्खे इस्तेमाल करें। जिस तरह ये वायरस है, होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका इलाज होता है अस्पतालों में। अब इसका तो कह रहे इलाज ही नहीं, मिसाल के तौर पर फिलहाल। लेकिन देखें, जो सबसे बड़े ख़तरनाक हालात बंदे को पेश आने वाले हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके मुआलजात और इलाजात और इलाज और नुस्खे हमें दे गए। अब हम दिए हुए नुस्खे को इस्तेमाल, उस बंदे से फिर बंदा कौन है नादां और बेवकूफ़, कि मसलन इस बीमारी जो अब वायरस फैला हुआ है, इसका इलाज आ जाए और इस बंदा इस्तेमाल ना करे, इसकी वैक्सीन निकल आए तो इस्तेमाल ना करें, तो उन फिर बंदा क्या कह सकता है? उनको है कोई हाल उनका? इसी तरह हमारा भी कोई हाल नहीं कि नुस्खे आए हुए हैं, नुस्खा मोहम्मदी, और उनको इस्तेमाल नहीं करना, और खुद भी बीमार, दूसरों को भी कर रहे हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान। और ये तो एक तो ये चीज़ अपने अंदर से इस रात को साफ कर ले, वरना ये कोई आपके पास नहीं आने देगी रहमत को। सोचें कि मैं इन लोगों पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं अल्लाह पाक की तकसीम पर उठा रहा हूँ, अल्लाह की देन पर।
तो ये जहन शैतानी जहन है कि दूसरों को तकलीफ़ दे के लज्जत हासिल आना, दूसरों की परेशानियों, दूसरों की खुशी हो तो आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाए। ये तो है एक मखलूक के साथ ताल्लुक़ भी ख़राब करता है, खालिक के साथ भी। दूसरा फरमाया कि क़त्अ रहमी, क़त्अ रहमी इसको कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तो आपके रिश्ते बनाए, आपको माँ अता फरमाई, बाप अता फरमाया, फिर माँ की वजह से आपके रिश्ते, आपके बहन भाई हो गए, आपके कज़न हो गए, आपके मामू हो गए, आपके चचा हो गए, रहम के जो रिश्ते हैं, तो अल्लाह ने उनको जोड़ा और एक कुदरती तौर पर एक लगाव, वो एक खून एक कर दिया, रिश्ता एक कर दिया, ताकि इन बंदों के लिए इकट्ठा चलना आसान हो जाए। दोस्त तो आप खुद चुनते हैं और रिश्ते आपके लिए कुदरत चुनती है। और वो यानी आधा काम तो पहले ही हुआ होता है कि वो खून आपका है, भाई आपका है, चचा आपका है, एक ताल्लुक तो पहले ही, आपने तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है और वो बहुत फायदा हो सकता है। तो कतः रहमी कहते हैं कि रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से सलाम दुआ बंद कर देना, आना जाना बंद कर देना, दावत पे जाना आना बंद कर देना, इसको कहते हैं कतः रहमी। नुक्ता इसमें यह है कि बंदे अक्सर ये कहते हैं, ए जी क्या करें, वही गलतियां करते हैं, वही परेशानी देते हैं, बहुत नुकसान देते हैं, ये करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। तो भाई कौन कह रहा है कि वो इस तरह नहीं कर रहे? करते हैं लोग इस तरह। आप अपना रोना रो रहे हैं, कुरान मजीद पढ़े, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरा शुक्र नहीं कर रहे, जिसने हस्ती ने पैदा किया है, जिसने जान दी है, जान लेनी है, जन्नत दोजख देनी ले है और फैसले करने, ये उसकी नहीं, उसके नहीं, ये सारे लोग बन रहे हैं, उसका शुक्र नहीं कर रहे और उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं और आप किस बात की मूली के हम अपना रोना लेकर बैठे। तो इसलिए जो है हर चीज़ का हल होता है। अक्लमंद जो है वो बार बार एक ही सुराग से नहीं डसा जाता, अरे नहीं ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी बातें ठीक नहीं है, वो हमारा खैर, ये तो मान लिया, इसमें तो कोई है भाई ऐसे लोग हैं। अब हल क्या है, मकसद है हल करना क्या है? हल ये है कि आपने ये देखना है कि अल्लाह पाक मेरे साथ कैसा मामला कर रहे हैं। ये मखलूक है, रिश्तेदार हैं, वो आपकी तरफ बुरा कर रहे हैं, उस तरफ देखें मत, इस तरफ देखें जिस तरफ से रहमतें बरकतें, आपको वजूद मिला, आपको रिज्क मिल रहा, आपको इज्जतें मिल रही, आपको इनामात मिल रहे हैं, आपको बरक़ात मिल रही हैं, अल्लाह की तरफ से सत्तारी है, गफ़ारी है। तो जब देखें कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर कितने एहसानात हो रहे हैं, तो वो जो एहसान हो रहे हैं, तो अल्लाह ने फरमाया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु अलैक, तुम भी नेकी आगे करो, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ जो एहसानात और जो तुम्हारे ऊपर इनामात कर रहा हूँ, तुम उस वजह से दूसरों पर भी इनाम इकराम करते जाओ। हाँ, हम गलत चीज़ क्या करते हैं कि अल्लाह के इनामात की तरफ कम देखना, दूसरों खुद की तरफ ज़्यादा देखना। ये क्या कर रहा है, उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने फलां दिन दावत नहीं दी, उसने मेरा रिश्ता नहीं कराया, ये हो गया, वो हो गया। उनकी तरफ पूरी तवज्जो है, हजूरी भी है और जिक्र भी उनका करते हैं आप। और जिस ज़ात की हजूरी में रहना इनाम है और जिसका जिक्र करना रहमत है, सुकून है, वो नहीं करना। तो ये कोई हम अच्छा रवैया नहीं इख्तियार कर रहे। एक तरफ गंद पड़ा हुआ है, बदबू है, नाक जरूर है, उसमें आपने डालना है, ये बदबू बड़ी आ रही है, बदबू बड़ी आ रही है, और उधर नाक में टॉयलेट में जो है गंद में और बदबू में जो है वो नाक डाला हुआ, घुसेड़ा हुआ है। इधर खुशबू आ रही है, फूल हैं, खुशबू हैं,
कितने कितने अच्छी महक खुशबुएं आ रही हैं, वो खुशबू लें और दूसरों तक भी खुशबू भेजें, बजाय इसके कि उस वो जो गंध है उसमें आप अपने नाक से बदबू और दूसरों को मजीद जो है वो उनकी तरफ जो है बदबू भेजना। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं। इसलिए इस्लाम के हर हुक्म में पहले उस बंदे का फायदा होता है, फिर दूसरों का होता है। अल्लाह जल्ल मजदूहू तो उस इक्वेशन में ही नहीं है, अल्लाह तो है ही नफ़ा से पाक। ये बात अपने आप को हमें समझानी चाहिए कि मेरा ही फायदा है, मेरा ही नफ़ा है, मेरी ही खुशी है, मेरा ही सुकून इसमें है, इसमें अल्लाह जल्ल मजदूहू को कोई नफ़ा फ़ायदा नहीं। तो आज से ये गिला बंद कर दें, फलां ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं। ये देखिए कि अल्लाह आपके साथ क्या मामला किया। अल्लाह पाक ने पैदा किया, अल्लाह पाक ने रिज़्क दिया। हम 10,000 गुनाह करते हैं, अल्लाह पाक उसमें से वो यानी तमाम पर पर्दा डाले हुए है, या कभी कभार तंबी के लिए कोई खोल दिया। बहुत सारों को अल्लाह पाक सजा ही नहीं देता। खुद अल्लाह पाक ने फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, कि जो भी तुम्हें ये मुसीबतें पहुंचती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और बहुत सारी जो अक्सरियत तुम्हारी जो करतूत है उनकी वजह से तो हम उसको भेजते ही नहीं है, माफ़ कर देते हैं वैसे ही। तो अल्लाह पाक के जो इतने इनामात मामलात हैं उसकी तरफ देखें, और उसकी वजह से अल्लाह पाक फरमाता है वह अहसिन, कि नेकी करो, दूसरों के साथ अच्छा रहो, कमा अहसन अल्लाह, कि अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा किया है। हम कहते हैं नहीं, हम लोगों को देखेंगे, लोग बुरा करते हैं, हम भी फिर जो है बुरा करेंगे, तो दोनों मतलब मिल के भाई दोजख की तरफ जाएंगे। वो दोजख तो बाद की बात है, दुनिया की जिंदगी भी दोजख बनाई हुई है हमने। भाई भाई से नहीं बोल रहा, बहन भाई से नहीं बोल रही, रिश्तेदार जो है कता रहमी क्या करके आपस में बैठे हैं, तो वो जिंदगी को भी, ये भी जो चंद महीने चंद साल है उसको भी जहन्नम बनाए हुए हैं। कितना नुकसान है। वहां तो जाएंगे जाएंगे, यहीं से वो आसार शुरू हो गए। तो जन्नतियों की तरह रहे। जन्नती देखें एहसान करने वाले लोग होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 सिफतें जन्नती लोगों के, वो जमीन पर चल रहे हैं, सिफतें जन्नतियों की हैं कि जो तोड़े उनके साथ उसके साथ जोड़ के रखते हैं, जो ज्यादती का उसको माफ कर देते हैं, जो बुराई करे उसके साथ भलाई करते हैं। तो कहते हैं अगर हम करें तो हमें भलाई कहां से मिले, आपको अल्लाह की पाक की तरफ से मिलेगी। हम माफ कर दे, हमें क्या मिलेगा, आपको अल्लाह पाक की तरफ से माफी मिलेगी। आपके थोड़े और मेरे थोड़े गुनाह हैं जिनके माफी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये दूसरा सबब हदीस शरीफ में बयान किया गया कि इस रात यानी शब बारात हो, शब कदर हो, ये चीज़ों की वजह से महरूम बंदा हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप दूर करें। यही मखलूक से बुरे तल्लकात का सबब बनती हैं। कुछ चीज़ें हैं वो अल्लाह से तल्लक बंदे का ख़राब कर देती हैं। वो क्या है? मसलन देखें, अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया, आप जो हैं वो सोच रहे हैं किसी और ने किया, ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने आपको रिज्क दिया, आप सोचे नहीं ये किसी और ने मुझे दिया है, या मेरी अपनी मेहनत से सिर्फ मुझे मिला है। अल्लाह पाक ने इज्जत दी, दूसरों आपने सोचा नहीं नहीं कपड़ों से मुझे मिल रही है, गाड़ियों से मिल रही है, वो फलाना अफसर मेरा दोस्त है, फलाना सियासी लीडर मेरा उस वजह से मिल रही। तो दे अल्लाह पाक रहा है और क्रेडिट आप दूसरों को दे रहे हैं। इसको कहते हैं शिर्क। तो शिर्क करने वाला भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उसकी बख्शिश नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है कि अल्लाह पाक जो इनामात अल्लाह पाक दे रहा है वो दूसरों की तरफ निस्बत कर रहा है, और अल्लाह की सिफतें दूसरों में वो मान रहा है। तो ये जहन में इसको साफ कर लें कि कोई माबूद इबादत के लायक नहीं
सवाए अल्लाह जल मजदहू के। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हजूरी जिक्र अल्लाह का, तो इसमें दूसरों को शरीक मत करें। अब जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में नबी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र शामिल है, अम्बिया औलिया सिद्दीकीन का भी शामिल, वो नहीं उससे जो गैरुल्लाह लोग हैं उनका। इन लोगों की नबी अलैहिस्सलाम इताअत है, इबादत सिर्फ अल्लाह पाक की। मंजिल मकसूद यानी आखिरी मंजिल मकसूद आजम उसकी रिजा। तो जब खुदा की ज़ात और सिफात को बंदा खुदा में नहीं दूसरों में ढूंढ रहा है और दूसरों में समझ, इसको कहते हैं शिर्क, तो ये भी बंदे का ताल्लुक अल्लाह से काट देता है। अब उसके बहुत सारे मज़ाहिर हैं, दूसरों को सजदा करना, दूसरों से दुआ करना, दूसरों के अंदर वो सिफात मानना जो अल्लाह पाक की सिफात हैं उसी तरह जिस तरह अल्लाह पाक में है, तो इसको कहते हैं शिर्क। तो इससे जो है बचे बंदा, ताकि इस रात तो बंदे को तौबा करे, तजदीद ईमान करे, कलमा शहादत पढ़े और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे कि कोई अगर कमी कोताही होगी तो अल्लाह पाक माफ़ करे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इसका भी इशारा दिया कि जादूगर, ये अमलियात, काले टूने टोटके, क्योंकि उनमें वो जंतर मंतर वो होते हैं, वो शैतानों का जिक्र जिसमें होता है, शैतानों को राज़ी करना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान के खिलाफ बातें लिखी होती हैं, तो तब जाके ये जादू टूना इस तरह के जो लोग करते हैं। तो ये आमलों के पास तवीज़ टूने टोटके, हाँ नेक बंदू के पास जाएं, वो भी अल्लाह का जिक्र आपको देंगे, लेकिन उनकी शख्सियत भी देखें जिससे ले रहे हैं। कपड़ा लेना हो, जूता लेना हो, फोन लेना हो, तो आप देखते हैं कंपनी क्या है, उससे लेते हैं, उसको पैसे देते हैं। कि रास्ते राह गुजरते कि कोई छाबड़ी लगा के बैठा है, भाई मैं आपको दुनिया के बेहतरीन फ़ोन बेच रहा हूँ, जैसे होते हैं लोग, लेकिन आपको भी पता है वो नकली मकली होता है, वो कहाँ वो असली है। इसी तरह जो है, जिस तरह चीज़ लेनी हो आप कंपनी देखते हैं, इसी तरह जो है अगर कुछ मसला है, कुछ दुआ लेनी है, कुछ तावीज़, कुछ अमल लेना है, तो वो जो यानी असल मुस्तनद उलमा औलिया अल्लाह जो आपको नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक की बताई हुई चीज़ें बताएं, उनसे लें तो आपको बरकत भी हासिल हो। हमारे यहाँ ये है कि वजीफ़े कर रहे हैं, जिन मिल जाए, जिन काबू आ जाए, फलां चीज़ हो जाए, ये हो जाए, टूना दो, फलाना सास काबू आ जाए, बहू काबू आ जाए, दुनिया तस्खीर हो जाए। भाई अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि हुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीन और आसमान है, इंसानों मैंने पहले ही तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, फ़ायदा तो हासिल कर लो। तो तस्खीर तो पहले ही हुई है। वो जो शैतानी तस्खीर हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी बुरी ख्वाहिशात और अपनी अनानियत और ये चीज़ें हासिल करने के लिए भाई दुनिया हमारी खिदमत करे और कायनात, वो नहीं होता। वो अपना ही नुकसान करना है बंदे। मसलन मैं आपको एक अमल बताता हूँ ना, बंदे कहते जी फलाने की हिफाजत चाहिए, जिन है, ये है, वो है, टूना टोटका। हुजूर अलैहि सलाम ने एक अमल इरशाद फरमाया कि जो बंदा वो करे तो एक फरिश्ता उसके साथ लग जाता है, जो उसकी मदद करता है, जहाँ जाता है उसकी हिफाजत भी करता है, जब भी कहीं जाए। लेकिन उस अमल क्या, कैसे चिल्ला करना पड़ेगा, वजीफा करना नहीं, कोई लंबा चौड़ा नहीं। फरमाया कि घर से निकलने से पहले, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह में हदीस नकल की गई है, घर से निकलने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त करे, उन कामों की करे जो अल्लाह पाक को पसंद है। मेहनत मजदूरी, रिज़्क़ हलाल, रिश्तेदारों को मिलना, सैर व तफरीह, सलूक, यानी जायज़ काम जो अल्लाह पाक पसंद है। फरमाया कि अमल ये है कि नीयत दुरुस्त करे, नीयत अंदर से,
नीयत दुरुस्त करे और नीयत दुरुस्त करके अपने घर से निकले, बिस्मिल्लाह पढ़े बायां पाँव बाहर, तो फरमाया जूं ही वो बंदा निकलता है, क्योंकि उसकी नीयत दुरुस्त है, नीयत तो निकलने से पहले नीयत को टटोले, उसको ठीक करे, फिर निकले, तो फरिश्ते ये जानते हैं कि ये बंदा किस लिए निकल रहा है। अल्लाह पाक ने उनको इल्म अता फरमाया। तो एक फरिश्ता आ जाता है जिसके पास एक झंडा होता है, और जहाँ 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 वो बंदा पूरे दिन को या उस काम में जा रहा है जो जायज़ काम है, अल्लाह का पसंदीदा काम है, मेहनत मजदूरी है या सिला रहमी है, या जैसे भी वो जा रहा है, तो अल्लाह पाक का वो फरिश्ता उसके साथ साथ होता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिफाजत करता है। जिन लोगों के साथ वो बात करता है उनके दिल में अच्छी बातें डालता है, क्योंकि फरिश्ते भी दिलों में बातें डाल सकते हैं। नजर बद से बचाता है, शैतानी शर से बचाता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये अब एक अमल है, सिर्फ भाई नीयत, सही काम की नीयत करके नहीं, किसी गलत काम की नीयत ही ना करो, मतलब है घर से निकलने। अब देखना ये बंद हो गए, अब गलत काम भी बंद हो जाएंगे, इसलिए कि जब किसी ने निकलना ही नहीं घर से सिवाय इसके कि वो अच्छे काम के लिए। जैसे अभी देख लें, अभी भी तो पाबंद लोग बैठे हैं जी, जरूरी काम है तो भाई निकलो, तभी भी बंदे लोग बैठे हैं। तो बाद में हम क्यों नहीं कर सकते कि अच्छे कामों के लिए निकलें, बुरे कामों के लिए जो है वो ना निकलें। नीयत है भी है तो दुरुस्त कर लें। उसका एक फायदा होगा, फरिश्ता उसके साथ साथ चलेगा। तो आप भी तो निकले, आप जो लोग निकल रहे हैं उनका देख रहे हैं आप क्या हशर हुआ है। कोई पुलिस ने किसी में बंद कर दिया, किसी को डंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, मस्जिद में अजान होती है रोजाना, वो उस वक्त नहीं जाना। अब जब मना किया गया भी ये हिफाजत के लिए, आप घर भी पढ़ सकते हो, तो अब जो है वो अपना भाग भाग के जा रहे हैं। भाई इतना शौक है तो अपने घरों को मस्जिद बनाओ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी, जिसमें आपका घर भी शामिल है। तो घर में वक़्त मुकर्रर करो, जमात का वक़्त मुकर्रर करो। मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, 2-3 हैं, या सिर्फ मियाँ बीवी हैं, अजान दें, कामत कहें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, तो वही आपको मकसूद तो अल्लाह को राज़ी करना है। वो घर में हो या मस्जिद में हो, मकसद तो वो है। और अल्लाह सिर्फ मस्जिद में तो नहीं है। फरमाया वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इसी तरह हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुरे काम की नीयत से, नीयत खराब से निकलता है, तो शैतान उसके साथ लग जाता है जो ही वो बाहर निकलता है। तो अब वो जाहिर है वो फिर उसका काम भी नहीं होगा, और तबाही भी आएगी, और परेशानी भी आएगी। कोई हो भी गया तो बाद में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये मकसद ये है कि ये जादू टोना और ये अमलियात हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कराते रहते हैं। इस पे तबीद हो गया, उस पे जादू हो गया, उस पे करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। उन लोगों की भी मौजे बने, वैसे तो लानतें ही वो अपना ले रहे हैं, क्योंकि जो बंदा ऐसे काम करता है उस पर रहमतें नहीं उतरती। जो लोगों में बुग़्ज़ डालना, लोगों में जुदाई डालना, लोगों पर बंदिशें, नुकसानात, और उनको जो है कोशिश करना नुकसान पहुंचे, कितना गंदा जहन है, कितना नीच जहन है। और उनको ये भी नहीं पता, इतने धोखे में है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इतने तो वो अक्लमंद है। जैसे शैतान की मत मारी हुई है, अच्छा दूसरों को मैं जहन्नम में ले, तो क्या तुम जन्नत में जाओगे? तो ये सोचो, मैं अपना नुकसान भी कर रहा हूं। मैं तो पहले जाऊंगा, दूसरे बाद में जाएंगे। तो जब बंदे की अकल जो है मारी जाए, फिर ऐसे ही होता है। तो इसलिए 3 काम आपको बताए कि भाई नहीं, एक तो भाई कीना और बुग़्ज़, दूसरों की खुशियों पे खुश होना चाहिए, दूसरों के गमों में गमगीन होना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, दूसरी खुशियों पे परेशान नहीं, और दूसरों के गमों में जो है खुश नहीं। और दूसरा बताया कता रहमी ना करे, बल्कि सिला रहमी, यानी जोड़ के रखिए। और वो मैंने नुस्खा बता दिया। अगर आपने इसलिए लोगों के साथ अच्छे तल्लकात रखने हैं कि वो लोग आपके साथ अच्छे हैं, फिर आप कभी भी नहीं लग सकते, वो अच्छा नहीं बन सकते बच्चा। एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया, वो कहने लगा जी मैंने बड़े काम किए हैं ताकि लोग मुझे अच्छा कहें,
सदका दिया, दीवार बनाई, किसी का मकान बनवाया, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा नहीं कहते। फिर भी कोई ना कोई कहता है ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ एक तरीका है, बुजुर्गों के समझाने का तरीका, उन्होंने एक तरीका है कि तुम्हें सब लोग अच्छा कहेंगे, एक नुस्खा है वो इस्तेमाल कर लो। उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, बड़ी मदद और खाने खिलाए, ये किया वो किया, तो लेकिन फिर भी लोग, कई लोग शोहरत के भूखे होते हैं, ये भी एक छुपा हुआ शिर्क ही है समझने, रिया दिखावा। तो उसने कहा जी बताएं नुस्खा, वो कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा पैसे भी कुछ नहीं लगेंगे, हमारा खर्च भी कुछ नहीं होगा, कितना कोई वजीफा करना पड़ेगा, यानी वजीफा भी कोई नहीं करना। तुम चाहते हो ना लोग तुम्हें अच्छा कहें, जी। फरमाया उसका एक ही तरीका है, अपना नाम अच्छा रख लो, यानी नाम ही आपका अच्छा हो। आप क्या नाम है आपका? है अब नाम है बशीर, बशीर खत्म कर दो, उसकी जगह रख लो अच्छा साहिब। तो जब नाम अच्छा है आपका हो गया, तो फिर जो भी बात होगी, भाई अच्छा आया हुआ है, अच्छा गया, अच्छा आ रहा है, अच्छा कहाँ है, तो आपको अच्छा अच्छा कहे। उन्होंने कहा बेवकूफ़, ये दुनिया किसी को नहीं मानती, ये तो खुदा की नाशुक्री हुई हुई है, तुम किसके पीछे पड़े हो लोग तुम्हें अच्छा। तो वही उनकी बात सही है कि अगर अच्छा ही कहलवाने का शौक है तो उसका कोई तरीका नहीं, जितना मर्जी आप पापड़ बेलो, सारी जिंदगी अच्छाई करोगे, एक हो जाएगी, लोग उसको याद रखेंगे। तो इसलिए वो उसका एक ही तरीका, आपका नाम अच्छा रख लो, औरत है तो अच्छी रख ले, तो ठीक है, वो कहेंगे अच्छी आई थी तो अच्छी गई थी, और ये चीज़ें। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के पीछे वो बंदे को नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको बताई कि जादू टूना, ये चीज़ इसी तरह और भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए, कई किस्म के और लोग भी मारूम हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स यानी आदि नशियाई लोग वगैरह, इस तरह के। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ों से आप कम अज़ कम बचें, और साथ साथ जो है इंशाल्लाह वो अमाल करें जो, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मैसेज करके PDF वर्जन उसका फेसबुक पे भी है, अपलोड हो जाएगा, और साथ ही जो है उसको व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है। और आज की बरकत और रात की निस्बत से आज रात को 10 बजे इंशाल्लाह मुराकबा दुआ की मजलिस होगी। So there will be a majlis of muraqabah dua at 10 o'clock, 10 p.m. UK टाइम, 10 बजे। तो आप शिरकत कर सकते हैं उसमें, मुराकबा दुआ। और फिर 1 बजे मजलिस ज़िक्र और दरूद व सलाम होगी। Then at 1 a.m. here in UK there will be majlis of zikr and darood wa salam as well. And beside that, you should use the time according to the amal which are given by the mashayikh of Tariqa Muhammadiyya and Awliya and Sulaha. तो इसके अलावा जो है वो जो अमाल हैं उन पर पाबंदी करें, और इन चीज़ों का ख़ात्मा, और साथ ही तौबा करके एक नया सफ़र, एक अपने नए सफ़र का आगाज़ करें, तज़किया का सफ़र अल्लाह की तरफ। देखना कितना मुबारक है, कोई कहता है मैं इधर जा रहा हूँ, कोई, अब सारे सफ़र बंद हो गए तो अल्लाह के का दर तो खुला हुआ है, अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू कर दो, जन्नत का तो खुला हुआ है, सारे दरवाजे बंद है, दुकानें बंद हो गई, तो तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो चलो उसमें दाखिल हो जाए। सो देयर इज लॉकडाउन, बट द डोर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला's pleasure and friendship is open. Let's enter that. There is lockdown, many shops, businesses are closed, but the door of repentance, the tawbah, is open. Let's enter that door, the door of the pleasure of Allah. Now, if you have any question, कोई अगर कोई बात है पूछने वाली, सवाल है करने वाला, तो वो ज़रूर आप पूछ लें। इंशाल्लाह आपको मौका है, अभी 2-4 मिनट हम इंतज़ार करते हैं, आपने पूछना है तो कुछ पूछ लें।
हाँ बेटा देखना, हाँ कोई है सवाल तो नहीं। वो ऊपर नीचे करके भी देख लें हैं जी। अस्तगफिरुल्लाह नहीं है। नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी माफ़ करे और एक दूसरे से माफ़ी भी तलब करे। मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ कि किसी तरह कमी कोताही हकूक़ में यकीनन होती रहती है। अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ करे, और कोई किसी पर किसी का हक़ है वो बताना चाहिए, भाई मैं फ़लाँ वजह से नाराज़ हूँ या मेरा नहीं हुआ, ताकि अगले बंदे को भी पता चले, और दिल को बंदा साफ़ करके जो है, और एक दूसरे से माफ़ी ले भी, एक दूसरे को माफ़ी दे भी, ताकि जो है दोनों के लिए रास्ता जो है खुले. So a person should ask forgiveness from each other, and because then if you forgive others and accept the forgiveness asked by others, then it's a win-win situation. Both of them actually attain. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.